द चैनल प्रोफेसर ब्लूमेंस। आज हम देखेंगे क्वालिटेटिव टेस्ट फॉर अल्कोहल्स। और वो देखने से पहले हमको ये पता होना चाहिए कि एक्चुअल में अल्कोहल होते क्या है। तो अल्कोहल आर नथिंग बट दीज आर, वी रिप्रेजेंट इट एज ROH। दीज आर द डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन्स, वेयर फ्रॉम अल्केन one hydrogen is get replaced with one or more OH group to form alcohols. Now we generally represent alcohol as ROH। तो इस तरीके से हम अल्कोहल का रिप्रेजेंटेशन करते हैं, या फिर इसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं ROH, एरोमेटिक अल्कोहल और एलिफैटिक अल्कोहल। ये जो अल्कोहल की कैटेगरी है, इसको आइडेंटिफाई करने के लिए जो टेस्ट यूज होते हैं उसको हम बोलते हैं क्वालिटेटिव टेस्ट और अल्कोहल। दो तरीके के टेस्ट होते हैं, एक क्वालिटेटिव टेस्ट और दूसरी होती है क्वांटिटेटिव टेस्ट। क्वांटिटेटिव टेस्ट में हम एग्जैक्ट मेजरमेंट करते हैं कितने अमाउंट में सैंपल या सब्सटेंस उसमें प्रेजेंट है, और क्वालिटेटिव टेस्ट में हम सिर्फ ये पता करते हैं कि कौन सा सब्सटेंस उसमें प्रेजेंट है। तो आज हम यही बात करेंगे कि अल्कोहल के लिए अगर हमको क्वालिटेटिव टेस्ट करना है तो कौन कौन सी टेस्ट है। तो अल्कोहल के लिए अगर क्वालिटेटिव टेस्ट देखना है तो उसमें टोटल 5 टेस्ट आते हैं, जिसमें से 3 टेस्ट हम ये आइडेंटिफाई करने के लिए यूज करते हैं कि अल्कोहल प्रेजेंट है या नहीं, और रिमेनिंग 2 टेस्ट जो है तो वो हम यूज करते हैं टू डिफरेंशिएट करने के लिए कि प्राइमरी अल्कोहल कौन सा है, सेकेंडरी कौन सा है और टर्शियरी अल्कोहल कौन सा है। तो क्वालिटेटिव टेस्ट इन ड्राई ईथर या फिर बेंजीन में, ये सॉल्यूशन पहले हमको लेना है, और ये सॉल्यूशन बनाने के बाद में जो सैंपल का हमको आइडेंटिफिकेशन करना है वो सैंपल हम लेंगे या सॉल्यूशन लेंगे इन ड्राई ईथर और बेंजीन में, और इसको हम ट्रीट करेंगे सबसे पहले विद सोडियम मेटल। अब सोडियम मेटल के साथ में जब हम इसकी रिएक्शन करेंगे तो अगर H2 गैस इवॉल्व होता है, अगर H2 गैस इवॉल्व होता है तो इसका मतलब अल्कोहल प्रेजेंट है। कैसे? अगर सब्सटेंस में अल्कोहल ग्रुप अगर रहता है और इसकी रिएक्शन अगर हम सोडियम मेटल के साथ में कर रहे हैं तो ये फॉर्म करेगा सोडियम अल्कोक्साइड प्लस H2, और ये H2 गैस अगर इवॉल्व होता है तो हम बोलेंगे कि द गिवन सब्सटेंस इज अल्कोहल। सेम थिंग यहाँ पे सेकंड टेस्ट हमको परफॉर्म करनी है, यही सॉल्यूशन को हमको ट्रीट करना है विद PCl5। हम इसको ट्रीट करेंगे फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ में। तो जैसे ही हम ट्रीट करेंगे, अगर आपका सॉल्यूशन वार्म होता है प्लस अगर HCl गैस अगर यहाँ से इवॉल्व होता है तो हम बोलेंगे द गिवन सब्सटेंस इज अल्कोहल। कैसे रिएक्शन होगी? अगर PCl5 के साथ में हम अल्कोहल को रिएक्ट करते हैं तो ROH रहेगा, अगर वो PCl5 के साथ में रिएक्ट करता है तो इट विल फॉर्म RCl, मतलब अल्किल हलाइड यहाँ पे फॉर्म होगा, प्लस POCl3 प्लस HCl, और ये HCl की वजह से यहाँ पे आपको एक HCl गैस इवॉल्व होगा और POCl3 की वजह से यहाँ पे सॉल्यूशन वार्म होगा। तो अगर ये सॉल्यूशन जो जिस सैंपल का हमको एनालिसिस करना है वो ड्राई ईथर और बेंजीन में लेना है और उसकी ट्रीटमेंट करनी है फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ में, अगर HCl गैस इवॉल्व होता है और सॉल्यूशन वार्म होता है तो हम बोलेंगे द गिवन सैंपल इज अल्कोहल। ये 2 टेस्ट हो गए। ये 2 टेस्ट हम यूज करते हैं आइडेंटिफिकेशन के लिए। इसमें और एक थर्ड टेस्ट है जिसमें सेम सॉल्यूशन हमको ट्रीट करना है, थर्ड टेस्ट विद बेंजील क्लोराइड और विद बेंजोइल क्लोराइड। अगर सेम सॉल्यूशन हम ट्रीट करते हैं बेंजील क्लोराइड या फिर बेंजोइल क्लोराइड के साथ में तो अगेन एक ईस्टर की लेयर फॉर्म होगी और HCl गैस इवॉल्व होगा। अगर ईस्टर की लेयर और HCl गैस इवॉल्व होता है तो हम बोलेंगे द गिवन सैंपल इज अल्कोहल। कैसे? ROH अल्कोहल हम ट्रीट कर रहे हैं बेंजील क्लोराइड या फिर बेंजोइल क्लोराइड के साथ में। बेंजोइल क्लोराइड का स्ट्रक्चर RCOCl बेंजोइल क्लोराइड। यहाँ पे
ये क्लोरीन और H दोनों HCl फॉर्म करेंगे, प्लस यहाँ पे दिस acetyl this benzene plus carbonyl group and this ये OR यहाँ पे अटैच होगा। तो यहाँ पे ईस्टर की लेयर फॉर्म होगी प्लस HCl गैस इवॉल्व होगी। अगर ऐसे होता है तो हम बोलेंगे कि गिवन सैंपल इज अल्कोहल। तो ये जो तीन टेस्ट है, फर्स्ट सोडियम मेटल के साथ में ट्रीटमेंट करनी है, देन विथ PCl5 के साथ में ट्रीटमेंट करनी है, और थर्ड बेंजील क्लोराइड या फिर बेंजोइल क्लोराइड के साथ में ट्रीटमेंट करनी है। अगर ये तीनों टेस्ट में अगर पहले इसमें हाइड्रोजन अगर इवॉल्व होता है तो हम बोलेंगे अल्कोहल्स आर प्रेजेंट। अगर सेकंड इसमें अगर HCl गैस इवॉल्व होता है और वार्म होता है सॉल्यूशन तो हम बोलेंगे कि अल्कोहल प्रेजेंट है। और थर्ड इसमें बेंजोइल क्लोराइड की ईस्टर की एक लेयर फॉर्म होगी, ईस्टर यहाँ पे ऑयली लेयर एक फॉर्म होगी, और HCl गैस अगर इवॉल्व होता है तो हम बोलेंगे कि अल्कोहल प्रेजेंट है। ये तीन टेस्ट हम यूज करते हैं जस्ट देखने के लिए कि सैंपल में अल्कोहल है या नहीं। अब अगले दो टेस्ट अगर अल्कोहल प्रेजेंट है लेकिन हमको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा अल्कोहल है। अल्कोहल के टाइप्स होते हैं, एक होता है प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल और टर्शियरी अल्कोहल। अगर अल्कोहल में से हमको डिफरेंशिएट करना है कि प्राइमरी है, सेकेंडरी है या टर्शियरी है। प्राइमरी अल्कोहल्स मतलब फॉर एग्जांपल ये हो गया प्राइमरी अल्कोहल। अगर OH ग्रुप प्राइमरी कार्बन एटम को अटैच अगर है तो ये है प्राइमरी अल्कोहल। अगर OH ग्रुप ऐसे कार्बन को अटैच्ड है जो और एक कार्बन को अटैच्ड है तो ये हो गया सेकेंडरी का अल्कोहल। और अगर OH ग्रुप ऐसे कार्बन को अटैच्ड है जो कार्बन और नेक्स्ट तीन कार्बन को अटैच्ड है, मतलब ये कार्बन, तो ये हो गया टर्शियरी अल्कोहल। अगर ये तीनों अल्कोहल में से अगर हमको डिफरेंशिएट करना है कि गिवन कंपाउंड कौन सा है, प्राइमरी है, सेकेंडरी है या टर्शियरी है, तो ये परफॉर्म देखने के लिए हमारे पास में दो टेस्ट है। पहली टेस्ट जिसको हम बोलते हैं लुकास टेस्ट, और सेकंड टेस्ट है जिसको बोलते हैं डाइक्रोमेट टेस्ट। ये दो टेस्ट हम यूज करते हैं और आइडेंटिफिकेशन और दोनों तीनों को डिफरेंशिएट करने के लिए, प्राइमरी अल्कोहल है, सेकेंडरी अल्कोहल है या टर्शियरी अल्कोहल है। अब इसमें से हम एक एक करके एक टेस्ट देखेंगे। लुकास टेस्ट जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जीपैट एग्जाम में भी इस टेस्ट पर बहुत बार क्वेश्चन आ चुके हैं। फर्स्ट लुकास टेस्ट। लुकास टेस्ट में सबसे पहले लुकास रिएजेंट होता है। लुकास रिएजेंट HCl प्लस ZnCl2। HCl और ZnCl2 का जो मिक्सचर होता है उसको बोलते हैं लुकास रिएजेंट। यहाँ पर लुकास रिएजेंट के साथ में हमको अल्कोहल्स को ट्रीट करना होता है, प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल और टर्शियरी अल्कोहल। तीनों भी लुकास रिएजेंट के साथ में अलग अलग वे में रिएक्शन करते हैं और उस बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं कि दिया हुआ कंपाउंड प्राइमरी अल्कोहल है, सेकेंडरी है या टर्शियरी अल्कोहल है। तो यहाँ पे अगर हम अल्कोहल को ट्रीट करते हैं विथ लुकास रिएजेंट, मतलब यहाँ पे HCl के साथ में रिएक्शन होगी और ZnCl2, ये दोनों के मिक्सचर को हम लुकास रिएजेंट बोलते हैं। तो यहाँ पे अल्किल हैलाइड फॉर्म होगा RCl प्लस वाटर यहाँ पे एज ए बाय प्रोडक्ट निकलेगी। तो ये जो अल्किल हैलाइड फॉर्म हो रहा है, ये अल्किल हैलाइड इनसोल्यूबल होता है मीडियम में, और इस सोल्यूबिलिटी के बेस पर हम डिटेक्ट करते हैं, देखते हैं कौन सा अल्कोहल उसके अंदर प्रेजेंट है। अब अगर यहाँ पे जो अल्कोहल हम ट्रीट कर रहे हैं, अगर टर्शियरी अल्कोहल अगर है तो टर्शियरी अल्कोहल प्लस लुकास रिएजेंट, टर्शियरी अल्कोहल प्लस लुकास रिएजेंट, ये अगर हम रिएक्ट करते हैं, अल्किल हैलाइड यहाँ पे इनसोल्यूबल है, अल्किल हैलाइड जो फॉर्म हो रहे हैं अगर टर्शियरी अल्कोहल के साथ में लुकास रिएजेंट अगर फॉर्म होते हैं तो क्लाउडीनेस फॉर्म होगा, मतलब थोड़ा सा दूध के जैसा दिखने लगेगा मिक्सचर, जिसमें क्योंकि अल्किल हैलाइड इनसोल्यूबल है तो जो क्लाउडीनेस अपीयर होगा वो विद इन 0 सेकंड में इंस्टेंटली क्लाउडीनेस प्रोड्यूस होगा, क्योंकि टर्शियरी अल्कोहल जो होते हैं वो लुकास रिएजेंट के साथ में
बहुत फास्ट रिएक्शन करते हैं, तो इमीडिएटली यहाँ पे क्लाउडीनेस प्रोड्यूस होगा। तो इमीडिएटली अगर होता है तो हम क्या बोलेंगे कि टर्शियरी अल्कोहल प्रेजेंट है। अगर सेकेंडरी अल्कोहल के साथ में अगर हम लुकास रिएजेंट की रिएक्शन करते हैं तो जो क्लाउडीनेस प्रोड्यूस हो रहा है, ये क्लाउडीनेस नियर अबाउट 5 मिनट्स के बाद में प्रोड्यूस होगा। मतलब सेकेंडरी अल्कोहल लुकास रिएजेंट के साथ में रिएक्शन तो करते हैं, लेकिन जो रेट है वो थोड़ा सा स्लो है एज कम्पेयर टू टर्शियरी अल्कोहल। तो जो क्लाउडीनेस प्रोड्यूस होगा, मतलब जो टर्बिडिटी प्रोड्यूस होगी, वो टर्बिडिटी आफ्टर 5 मिनट्स प्रोड्यूस होगी। तो अगर आफ्टर 5 मिनट्स टर्बिडिटी प्रोड्यूस होती है तो हम बोलेंगे गिवन सैंपल इज सेकेंडरी अल्कोहल। अब प्राइमरी अल्कोहल के साथ में अगर लुकास रिएजेंट की रिएक्शन करते हैं तो यहाँ पे नो रिएक्शन, सॉल्यूशन जैसा था वैसा ही रहेगा, क्योंकि प्राइमरी अल्कोहल नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे लुकास रिएजेंट के साथ में रिएक्शन नहीं करते। तो ये डिफरेंशिएटिंग टेस्ट है, लुकास टेस्ट हम आइडेंटिफाई करने के लिए कि गिवन कंपाउंड प्राइमरी अल्कोहल है, सेकेंडरी अल्कोहल है या टर्शियरी अल्कोहल है, ये देखने के लिए हम लुकास टेस्ट करते हैं। तो ये हो गया लुकास टेस्ट के लिए। दूसरा जो टेस्ट जो हम परफॉर्म करते हैं ये देखने के लिए कि प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल या टर्शियरी अल्कोहल है, इसके लिए दूसरा टेस्ट है डाइक्रोमेट टेस्ट। दूसरा टेस्ट है, सेकंड टेस्ट इज डाइक्रोमेट टेस्ट। डाइक्रोमेट टेस्ट को और एक नाम है दैट इज ऑरेंज सॉल्यूशन टेस्ट। ऑरेंज सॉल्यूशन इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे जो रिएजेंट हम यूज करते हैं वो रिएजेंट है Na2Cr2O7 सोडियम डाइक्रोमेट प्लस H2SO4। तो इसका जो कलर होता है वो ऑरेंज कलर का होता है, इसलिए हम उसको बोलते हैं ऑरेंज सॉल्यूशन टेस्ट, इसको बोला जाता है। यहाँ पे जो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल्स है उनकी जो रिएक्शन है विद ऑरेंज सॉल्यूशन दैट इज सोडियम डाइक्रोमेट और H2SO4 के साथ में, तो ये अलग अलग अल्कोहल्स अलग अलग टाइप का प्रोडक्ट यहाँ पे फॉर्म करते हैं। उसके बेसिस पे हम डिसाइड कर सकते हैं कि दिया हुआ कंपाउंड प्राइमरी अल्कोहल है, सेकेंडरी है या टर्शियरी है। अब जैसे प्राइमरी अल्कोहल के लिए अगर बात की जाए तो प्राइमरी अल्कोहल का सिंपलेस्ट एग्जांपल अगर हम लेते हैं CH3CH2OH, इथाइल अल्कोहल प्राइमरी अल्कोहल है। अगर हम इसको ऑरेंज सॉल्यूशन के साथ में ट्रीट करते हैं, ऑरेंज सॉल्यूशन मतलब क्या, Na2Cr2O7 और H2SO4, यहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा। ऑक्सीडेशन के फर्स्ट स्टेप में यहाँ पे CH3COH मतलब एसिटाल्डिहाइड यहाँ पे फॉर्म होगा। एसिटाल्डिहाइड का फिर से ऑक्सीडेशन होगा इन प्रेजेंस ऑफ Na2Cr2O7 और H2SO4 के प्रेजेंस में, तो इसका प्रोडक्ट फॉर्म होगा CH3COH मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड। और यहाँ पे ये जो इसका कलर जो ऑरेंज था वो चेंज हो जाएगा यहाँ पे ग्रीन। मतलब प्राइमरी अल्कोहल जब आप ट्रीट करोगे विद सोडियम डाइक्रोमेट दैट इज ऑरेंज सॉल्यूशन के साथ में, तो फर्स्ट स्टेप में आपको अल्डिहाइड फॉर्म होगा और अल्डिहाइड का कन्वर्जन बाद में हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर सेकेंडरी अल्कोहल की ट्रीटमेंट आप करते हो, अगेन सेकेंडरी अल्कोहल का एग्जांपल CH3OH, दिस इज द सिंपलेस्ट एग्जांपल ऑफ सेकेंडरी अल्कोहल। इसको अगर हम ट्रीट करते हैं Na2Cr2O7 और H2SO4 के साथ में, तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा वो रहेगा एसीटोन। मतलब सेकेंडरी अल्कोहल के साथ में जब सोडियम डाइक्रोमेट और ऑरेंज सॉल्यूशन की रिएक्शन होती है तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है वो है केटोन। मतलब अगर कोई अल्कोहल है उसके साथ में अगर आप ऑरेंज सॉल्यूशन की ट्रीटमेंट कर रहे हो और केटोन फॉर्म हो रहा है तो इसका मतलब वो सेकेंडरी अल्कोहल है, और अगर कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म हो रहा है तो इसका मतलब वो प्राइमरी अल्कोहल है। यहाँ पे अगेन इसका कलर ऑरेंज रहेगा, लेकिन जब केटोन फॉर्म होगा तो इसका कलर हो जाएगा ग्रीन। नाउ इन सेम थिंग अगर हम टर्शियरी अल्कोहल की अगर रिएक्शन करते हैं, टर्शियरी अल्कोहल सिंपलेस्ट CH3OH, इसकी रिएक्शन अगर ऑरेंज सॉल्यूशन के साथ में अगर हम करते हैं तो यहाँ पे नो रिएक्शन।
टर्शरी अल्कोहल ऑरेंज सॉल्यूशन के साथ में रिएक्शन नहीं करते हैं, वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते। तो अगर यहाँ पे ट्रीटमेंट करने के बाद में भी अगर सॉल्यूशन जैसा कि वैसा ही रहता है तो हम बोलेंगे कि द गिवन कंपाउंड इज टर्शरी अल्कोहल। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम है कि प्राइमरी अल्कोहल में भी ऑरेंज का कन्वर्जन ग्रीन कलर में हो रहा है और सेकेंडरी अल्कोहल में भी ऑरेंज का कन्वर्जन ग्रीन कलर में हो रहा है। लेकिन अब इसमें से डिफरेंशिएट अगर हमको करना है कि कौन सा है, तो इसकी ट्रीटमेंट अगर आप NaHCO3 के साथ में अगर करते हो और अगर CO2 इवॉल्व होता है तो इसका मतलब प्राइमरी अल्कोहल, क्योंकि जो फॉर्म होगा वो एसिड रहेगा और एसिड किससे फॉर्म होता है, प्राइमरी अल्कोहल से। और सेकेंडरी अल्कोहल से क्या फॉर्म होता है, कीटोन। तो अगर इसकी ट्रीटमेंट आप NaCO3 के साथ में करोगे, जैसे हमने देखा कार्बोक्सिलिक एसिड का क्वालिटेटिव टेस्ट में NaCO3 के साथ में जब हम उसको ट्रीट करते हैं तो CO2 इवॉल्व होता है। तो यहाँ पे अगर आप कीटोन रहा और उसकी ट्रीटमेंट अगर NaCO3 के साथ में करोगे तो CO2 इवॉल्व नहीं होगा, इसका मतलब गिवन कंपाउंड इज सेकेंडरी अल्कोहल। तो हमने क्या देखा, 3 टेस्ट हमने देखी जो हम जस्ट आइडेंटिफाई करने के लिए यूज करते हैं अल्कोहल को। अगर अल्कोहल को आइडेंटिफाई करना है कि वेदर दिया हुआ कंपाउंड अल्कोहल है या नहीं, तो उसके लिए 3 टेस्ट हम परफॉर्म करते हैं। दैट इज, पहली है रिएक्शन विथ सोडियम मेटल, दूसरी है रिएक्शन विथ PCl5 और थर्ड है रिएक्शन विथ बेंजील क्लोराइड और बेंजोइल क्लोराइड। ये 3 टेस्ट जस्ट हम आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज करते हैं। लेकिन डिफरेंशिएट अगर करना है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी, तो उसके लिए कौन से 2 टेस्ट है, लुकास टेस्ट और सेकंड टेस्ट है डाइक्रोमेट टेस्ट। तो ये था पूरा अबाउट क्वालिटेटिव टेस्ट फॉर अल्कोहल्स। अगर आप चाहते हो कि मैं ऐसी और वीडियोस बनाऊं तो आप अपना टॉपिक सजेस्ट कमेंट बॉक्स में सजेस्ट कर सकते हैं कि ये टॉपिक डिफिकल्ट है या ये टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए। तो जस्ट आपके कमेंट्स कमेंट बॉक्स में पुट करिए, तो मैं अगले वीडियो में उसको कवर करने की कोशिश करूँगा। ओके, थैंक यू। दैट्स ऑल अबाउट क्वालिटेटिव टेस्ट फॉर अल्कोहल।